आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के किनारे बसा एक शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 230 किलोमीटर 140 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। आगरा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रमुख शहर था और मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी था। मुगल शासन के तहत आगरा एक शिक्षा, कला, व्यापार और धर्म का केंद्र बन गया और यहाँ आगरा किला, सिकंदरा और आगरा का सबसे मूल्यवान स्मारक ताजमहल का निर्माण हुआ, जिसे शाहजहां ने अपनी प्रिय रानी के लिए एक मकबरा बनवाया था। आगरा गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, जो भारत का एक प्रमुख पर्यटन सर्किट है, जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन शहरों के स्थान मानचित्र पर त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। आगरा में दर्शनीय स्थल। ताजमहल विश्व के 7वें अजूबों में से एक। आगरा का ताजमहल 17वीं शताब्दी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। ताजमहल एक जटिल मकबरा है और इसे अक्सर दुनिया में मुगल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए 17वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया था। ताजमहल हर साल 70 से 80 लाख पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिनमें से 8 लाख से अधिक विदेशी होते हैं। मकबरे के क्षेत्र में कब्र की नींव बनाने के लिए गड्ढे खोदे गए और उन्हें पत्थर और मलबे से भर दिया गया। कारीगरों ने मकबरे के चारों ओर एक विशाल ईंट का ढांचा तैयार किया। यह ताजमहल का दृश्य है जो आगरा किले की एक खिड़की से दिखता है। शाहजहां ने किले की अपनी कोठरी की खिड़की से ताजमहल को अपनी प्रिय पत्नी की यादों के साथ निहारते हुए समय बिताया था। काला ताजमहल, काला ताज एक काले संगमरमर का मकबरा है, जिसे यमुना नदी के उस पार ताजमहल के विपरीत आगरा, उत्तर प्रदेश में बनाने की योजना बनाई गई थी। कहा जाता है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने लिए भी एक ऐसा ही मकबरा बनाने की योजना बनाई थी, जैसा उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। माना जाता है कि शाहजहां ने यमुना नदी के उस पार काले संगमरमर में एक मकबरा बनाने की योजना बनाई थी और इन दोनों मकबरों को एक पुल द्वारा जोड़ा जाना था। यह विचार यूरोपीय यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर की कल्पनाशील रचनाओं से उत्पन्न होता है, जिन्होंने 1665 में आगरा का दौरा किया था। कहा जाता है कि शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने सत्ता से हटा दिया था, जिससे यह मकबरा नहीं बन सका। मूनलाइट गार्डन मेहताब बाग में यमुना नदी के उस पार काले संगमरमर के खंडहर इस किंवदंती का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। काला ताजमहल की मिथक। रामनाथ जैसे कई विद्वानों का मानना है कि काले ताज का विचार इतिहास से ज्यादा कल्पना से संबंधित है। जो निशान दूसरे ताज की नींव के रूप में पहचाने गए हैं, वे वास्तव में बाबर द्वारा स्थापित एक बाग की दीवार हैं। काले ताजमहल के बारे में शोध 1990 के दशक में की गई खुदाई में पाया गया कि वे सफेद पत्थर थे जो काले हो गए थे। कुछ का मानना है कि काले मकबरे की उत्पत्ति के लिए एक अधिक विश्वसनीय सिद्धांत 2006 में पुरातत्वविदों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मेहताब बाग, चांदनी बाग में एक पुल का हिस्सा पुनर्निर्मित किया। सफेद मकबरे का काला प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, जो शाहजहां की ज्यामिति और पुल की स्थिति के प्रति जुनून के अनुकूल था। ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर की सर्वमान्य उत्कृष्ट कृतियों में से एक होने के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। ताजमहल किसने बनाया, हिंदू या मुस्लिम, इस बहस में शामिल होने की बजाय हमें यह समझना चाहिए कि अंततः यह भारत की धरोहर है, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में की जाती है। राधा स्वामी मंदिर।
राधा स्वामी मंदिर सफेद और रंगीन संगमरमर से बना है। यह मंदिर पिछले 116 से अधिक वर्षों से लगातार सजाया जा रहा है और पत्थरों व रत्नों की असाधारण कारीगरी के साथ यह भी अन्य मुगल ऐतिहासिक स्मारकों की तरह हमारी एक उत्कृष्ट कृति है। यात्रा और पर्यटन को राधा स्वामी मंदिर के महत्व को भी उतनी ही प्रमुखता से दिखाना चाहिए जितना अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के लिए करता है। राधा स्वामी मंदिर, जो दयाल बाग, आगरा में स्थित है, राधा स्वामी सत्संग ट्रस्ट द्वारा निर्मित है और इसने एक किंवदंती का रूप ले लिया है। आगरा में स्थित राधा स्वामी मंदिर की वास्तुकला ताजमहल से भी अधिक भव्य है। आगरा किला। आगरा किला 16वीं शताब्दी का एक विशाल लाल बलुआ पत्थर का किला है जो आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे सबसे पहले मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित किया गया था और आगरा जब मुगल साम्राज्य की राजधानी थी तब यह शाही सरकार, सैन्य अड्डा और शाही निवास के रूप में कार्य करता था। इस्लाम शाह सूरी, शेर शाह सूरी के पुत्र द्वारा पहले के किलेबंदी स्थल पर निर्मित आगरा किला यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और ताजमहल यमुना की मोड़ पर नदी के नीचे से एक पार्कलैंड के माध्यम से जुड़ा हुआ है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा। नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग, जो सम्राट जहांगीर के मुख्य मंत्री थे, के लिए एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया, जिसे कभी कभी बेबी ताज भी कहा जाता है। यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह मकबरा एक बड़े क्रूसिफॉर्म बगीचे में स्थित है, जिसे जलधाराओं और पगडंडियों से पार किया गया है। अन्य मुगल काल के मकबरों की तुलना में यह छोटा है, लेकिन इसे कभी कभी गहनों के डिब्बे के रूप में वर्णित किया जाता है। अकबर का मकबरा। सिकंदरा, जो महान मुगल सम्राट अकबर का अंतिम विश्राम स्थल है, दिल्ली आगरा राजमार्ग पर आगरा किले से लगभग 13 किलोमीटर 8.1 मील की दूरी पर स्थित है। यह 4 मंजिला मकबरा संगमरमर और बलुआ पत्थर दोनों को अपने बाहरी भाग में मिलाता है। मेहताब बाग। यह ताजमहल परिसर और आगरा किले के उत्तर में यमुना नदी के विपरीत दिशा में बाढ़ के मैदानों में स्थित है। यह बगीचा परिसर, जो चौकोर आकार का है, लगभग 300 x 300 मीटर 980 फीट मापता है और यह ताजमहल के विपरीत किनारे पर पूरी तरह से संरेखित है। सम्राट शाहजहां ने यमुना नदी के पार अर्धचंद्राकार घास से ढके बाढ़ के मैदान को ताजमहल को देखने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में पहचाना था। इसके बाद इसे चांदनी रात का आनंद बाग के रूप में जाना जाने वाला मेहताब बाग बनाया गया। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी भारत में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह एक समय में मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। इस स्थल में शानदार वास्तुकला दिखाई देती है, जिसमें प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद शामिल हैं।
यह इस्लामी, हिंदू और फारसी डिजाइनों के तत्वों को मिलाता है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक प्रदान करता है। आगरा का स्वादिष्ट व्यंजन। आगरा का व्यंजन उसकी मुगल विरासत से प्रेरित है। मुगली व्यंजन मुख्य रूप से मांस पर आधारित होते हैं, जो क्रीमी और मसालेदार करी, सूखे मेवे और मसालों से समृद्ध होते हैं। आगरा की यात्रा पेठा के बिना अधूरी है। पेठा वास्तव में आगरा की सबसे लोकप्रिय मिठाई है और यह शहर में ताजमहल जितना ही प्रसिद्ध है। आगरा का एक और प्रमुख व्यंजन दाल मोठ है, जो मसालेदार तली हुई दाल, मसूर, मेवे और किशमिश से बना एक सूखा नाश्ता है। ताज का शहर, वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का द्वार। तस्वीरों के माध्यम से भारत का गोल्डन ट्रायंगल, आरकेजी की क्रिएटिव पब्लिशिंग का विशेष संग्रह।